अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सुबह हो गई थी और तैयार करने के बाद बच्चों को मैं स्टॉप पे छोड़ने जा रही हूँ क्योंकि इनके स्कूल जाने का टाइम हो गया था और ये यहाँ जा रहे थे अपने स्टॉप पे। बच्चों को छोड़ के आई हूँ और ये जो हीटर वाली आदत है ना, ये अभी तक हमारी जा नहीं रही। हालांकि मौसम काफ़ी चेंज हो गया, फिर भी इधर उधर बैठ जाए ना तो कोई नहीं ठंड लग रही होती, लेकिन इसे जला के बैठ जाएं तो उठने का दिल ही नहीं करता और ज़्यादा ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ निकाली है मैंने अपनी चाय और बजाय बिस्तर में जाके बैठने के मैं इधर हीटर जला के बैठ गई हूँ। गला ख़राब होने लग गया है। और बस कोई समझ नहीं आ रही रूटीन कैसे चलेगी आगे, और मौसम भी काफ़ी क्लाउडी सा है बाहर भी। तो लेट्स सी कि आज का दिन हमारा कैसे गुजरता है। मैं अंदर रूम में थी, जब मैं बाहर निकली हूँ तो ये देखें बारिश आना स्टार्ट हो गया। बताई हुई तो थी काफ़ी टाइम से बारिश आना। अब मुझे कुछ शक हुआ है, मैं भाग के आई हूँ। अफान का अपर बाहर खड़ा था, वो उतारा है और यहाँ देख रही हूँ बारिश। अल्लाह करे इसके बाद बिल्कुल क्लियर मौसम हो जाए। इस मौसम में अगर बच्चे स्कूल हों तो फिर भी मुझे बड़ी टेंशन होती है, बहुत फ़िक्र हो जाती है उनकी भी, क्योंकि मुश्किल हो जाता है फिर उनके लिए भी। दूर है यहाँ से हमारा शहर और स्कूल, तो आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है इस मौसम में, और ठंड भी लगेगी उन्हें, भीग भी जाएंगे इस वजह से। बस थोड़ी देर रिमझिम हुई और उसके बाद मौसम नॉर्मल हो गया। नॉर्मली जैसे धूप आजकल निकल रही थी इस तरह धूप निकल आई हल्की फुल्की सी। और उसके बाद फिर मेरे पास तो और कोई काम करने वाला ही नहीं था, तो फिर मैं यही आजकल करती हूँ कि कपड़े स्टिच कर लेती हूँ अपने, जो भी हैं मेरी बेटी के कर रही हूँ आजकल। तो यहाँ शाहबान का मैं ड्रेस कटिंग कर रही थी उसकी, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ही अकेले में खड़े होकर कटिंग की थी। इससे पहले मैंने कभी भी नहीं ऐसे अकेले कटिंग की, और इसी तरह ही मैंने सोचा कि मुझे आएगा तरीका। अदरवाइज़ मैं हमेशा से ही किसी से कटवा लेती हूँ या किसी की हेल्प से ही कटिंग करती हूँ। तो थोड़ा सा उसकी ट्राउज़र जो था वो मुझसे गलत कट हो तो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैंने उसे मैनेज कर लिया था। बल्कि वो जो मैनेज करना है ना, उसमें मुझे ज़्यादा फिर सीखने को मिल रही हैं चीज़ें। उसके बाद फिर बच्चों के लिए मैंने कुछ ना कुछ बनाना था, और मंथ का एंड है और मेरा चक्कर ही नहीं शहर जाने का कोई चांस नहीं हो रहा। तो जैसे भी ये नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो मेरा चक्कर लगेगा, तो बाकी सारा जो राशन वगैरह है वो मैं ले आऊँगी। तो इस वजह से ना फिर और कुछ नहीं था कि मैं उनके लिए कोई ख़ास डिश बनाती, तो फिर मैंने ऐसे ही राइस बॉईल कर लिए, और साथ रवा की दाल कल जो बनाई थी वो पड़ी थी, उसी का सोच के मैंने साथ राइस बॉईल कर लिए कि बच्चे शौक़ से खा लेंगे। अगर दाल के साथ ना भी खाना हुआ तो और 100 चीज़ें होती हैं जिनको सिंपल राइस बॉयल के ऊपर बच्चे डाल के खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह करके उनके लिए मैंने ये राइस बॉईल कर लिए, और ख़ुद भी मुझे इस टाइम बहुत भूख लग रही थी। ज़ोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी और ऑलमोस्ट यहाँ 2:30 का टाइम था, और सुबह को इतना ख़ास अच्छा मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। और उसके बाद फिर बस ऐसे ही बच्चों के साथ ही दिन गुज़रा। और यहाँ हुबान जो है वो रूठ के बैठी थी अफ़ान, और इसका कोई झगड़ा हुआ था। पहले तो ये अपने कपड़े वगैरह उठा के और रूठ के घर से चली भी गई थी अपने मामू के घर, लेकिन फिर अगेन वापस आ गई। इसका दिल नहीं लगता अपने घर के बगैर, तो अब ये वापस आ गई है। और उसके बाद फिर मैंने इसे मनाया, और अब मैं इसे बना के दे रही थी कॉफ़ी बनाना तो सिर्फ़ एक बहाना था। हल्की सी एक छोटी सी चुटकी मैंने इसमें डाली थी कॉफ़ी की, और बाकी मेरा मकसद इसे दूध पिलाना था कि किसी बहाने ये दूध पी ले। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने इसे उसका टेस्ट बनाया, और बाकी मैंने इसे सारा दूध ही मिक्स करके दिया था, क्योंकि इसे वीकनेस काफ़ी हुई है और दूध के ये ना नज़दीक ही नहीं जा रही। कह रही थी 2-3 दिन से कि मामा मेरे सर में दर्द है, तो इस वजह से फिर मैं इसे इसी बहाने से दूध देने की ट्राई कर रही थी। और साथ इसने कहा कि मुझे सेवइयाँ बना दें, तो मैं यहाँ साथ साथ दूध वाली सेवइयाँ भी बना रही हूँ। तो दूध मैंने चढ़ा दिया और यहाँ सेवइयाँ डाल के चीनी डाल के हल्की हल्की आंच पे मैं इसे बनने के लिए छोड़ दूँगी, और ख़ुद मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास इस टाइम के मैं यहाँ खड़े होके कुकिंग करती रहूँ।
तो मैंने ऐसी चीज़ चूज़ की है जो कि ख़ुद ब खुद ही बनती रहेगी, थोड़ी देर बाद हिला दूँगी, बल्कि इसे हिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने थोड़ी देर आके देखा, थोड़ी देर बाद तो ये बनी खड़ी थी, तो फिर मैंने नीचे से बंद कर दिया था क्योंकि मेरे इस टाइम काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल होता है, मैंने बहुत से काम करने होते हैं इस टाइम, तो मैं इतना किचन में नहीं खड़ी हो सकती। तो बाकी यहाँ मैं इसे हिला जुला के और छोड़ दूँगी। और बच्चों को आजकल प्रॉपर पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत अय्याशी कर ली थी हमने, बहुत रेस्ट कर लिया था 2 माह, ये स्कूल भी नहीं गया और इतना प्रॉपरली ये घर भी नहीं पढ़े, तो मैं भी रिलैक्स हो गई थी। अब ये स्कूल जाना स्टार्ट हुए हैं तो अब इनका होमवर्क भी डेली का होता है और जो कि मैंने चुन चुन के इन्हें कराना होता है, तो फिर मैं अच्छा खासा टाइम छोड़ती हूँ इनके पढ़ाने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा कि मौसम जैसे जैसे चेंज हुआ है ना, तो ये स्वेटर्स और जर्सियाँ वगैरह उतारी गई हैं, तो उसके बाद ना टमी सी निकल आती है नीचे से। पेट जर्सियों में और स्वेटर्स में काफ़ी छुपे रहते हैं सर्दियों में, और इतनी सर्दी की वजह से हिलजुल तो सकता नहीं है बंदा, ना कोई चलना फिरना ज़्यादा होता है, तो उधर ही बैठे रहते हैं सर्दी की वजह से, और बिस्तर में या रूम में ही, और वो वहीं खाना खाना होता है और उधर ही बैठ जाना होता है, और कोई वॉक एक्सरसाइज तो होती कोई नहीं है। तो उसके बाद ना वो टमी सा निकल आता है मेरे साथ, मैं तो ये चीज़ बहुत नोटिस करती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं, मेरा तो हल्का हल्का निकल भी आता है, जिसकी फिर मुझे बड़ी फ़िक्र लग जाती है कि हाय ये क्या हुआ, बुरा लग रहा होगा। बस यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।